थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है शास्त्री। उसमें योगाध्याय है ना, और योग अरिष्ट भंग योग है, ये भी पढ़ना है। पहले योग का परिचय करते हैं। योग तो कई प्रकार के हैं, अभी हम नाभस योगाध्याय करेंगे। तो नाभस योग कितने प्रकार के हैं? 1800 प्रकार के नाभस योग बनते हैं। उसमें इन 1800 नाभस योग में मुख्य रूप से आश्रय योग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। दल योग 2 प्रकार के। आकृति योग 20 प्रकार के। अब देखो आश्रय योग जो 3 है उसमें ये नाम है रज्जु, मुसल और नल। उसके बाद दल योग में ये 2 योग है, 2 है, माला योग और सर्प योग। उसके बाद आकृति योग 20 प्रकार के हैं। ये आकृति योग जो 20 है, गदा, शकट, श्रृंगाटक, पक्षी, हल, वज्र, यव, कमल, वापी, यूप, शर, शक्ति, दंड, नौका, कूट, छत्र, चाप, अर्धचंद्र, चक्र और समुद्र योग। ये 20 प्रकार के आकृति योग हैं। उसके बाद आपको ये संख्या योग देखने हैं कि संख्या योग कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का। उसमें 7 में बीना, दाम, उसके बाद पाश, केदार, शूल, युग और गोल। आपको जो 2-2 नंबर के जो 10 क्वेश्चन आएंगे उसमें पूछेगा कि आश्रय योग कितने प्रकार का है, तो ये आपने लिखना है, ऑप्शन दे देगा 3, 4, 5, 7 हो सकता है, तो ये लिखना है। दल योग 2, आकृति योग 20 प्रकार का। ये भी पूछ सकता है कि आप आश्रय योग के विषय में लिखिए। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में 10 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो आश्रय योग मान लिए पूछेगा तो उसमें आपको ये तीनों लिखने हैं, रज्जु भी, मुसल भी और नल भी। अब ये जो नाभस योग पढ़े हैं, आश्रय योग 3, दल योग 2, आकृति योग 20 और संख्या योग 7। अब अगले पाठ में हम पढ़ेंगे कि आश्रय योग जो 3 है ये कुंडली में किस प्रकार से ग्रह योग के कारण बनेगा। रज्जु योग किस प्रकार होगा, मुसल योग किस प्रकार, उसका फल क्या है, नल योग क्या है, वो हम पढ़ाएंगे। फिर दल योग के विषय में बोलेंगे कि कुंडली में माला योग कैसे बनता है, सर्प योग कैसे बनता है, ये पेपर में आ सकता है। उसी प्रकार आकृति योग 20 प्रकार के हैं, है ना। अब गदा योग कहेगा कि ये तो गदा योग बन रहा है जी, शकट योग बन रहा है, श्रृंगाटक, पक्षी आदि, ये जो 20 योग है ये बनेगा कैसे। कुंडली में आपको देखना है कि किस प्रकार के ग्रह के पोजीशन से, ग्रह की स्थिति से ये कैसे बनता है ना। अब कमल योग है, ग्रह किस पोजीशन में रहेगा कि कमल योग बनेगा, वो हम बताएंगे। फिर कहेगा ये जो संख्या योग है 7 प्रकार का, और उसमें बीना योग क्या है, दाम योग क्या है, पास योग क्या है, केदार, शूल, युग और गोल क्या है। तो इसका फल भी है ना, योग तो बन गया, इसका फल क्या है वो भी पेपर में पूछा जा सकता है। इसलिए पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप 2 नंबर के जो प्रश्न हैं, 10 क्वेश्चन होता है 2-2 नंबर के 20 क्वेश्चन, तो इसको जरूर विशेष रूप से इसको पढ़ना है। फिर आगे जो कई प्रकार के योग हैं, नाभस योग के बाद अनेक प्रकार के योग हैं, उसको पढ़ना है। फिर राजयोग आदि पढ़ना है, किस प्रकार का राजयोग बनेगा, है ना। उसके बाद अरिष्ट भंग योग, है ना, अरिष्ट भंग योग को पढ़ाएंगे। तो फिर आगे देख लेंगे कि कौन सा पाठ है, जल्दी से इसको सिलेबस खत्म करना है।